जंगल में अचानक खामोशी छा गई। जेमी और स्पाइक जानते थे ये साधारण इन्फेक्टेड नहीं थे। अल्फा, ये बाकी सबसे अलग होते हैं, ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर और चालाक। कई बार तो इंसानों जैसा सोच भी लेते हैं। जेमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, हमें अभी वापस जाना होगा। स्पाइक ने चौंक कर पूछा, मतलब अभी क्यों? जेमी ने सख्त लहजे में कहा, तू वह करने आया था जो कर लिया। शिकार, अब सवाल बंद कर, बस मेरे पीछे चल। दोनों तेज कदमों से लौटने लगे, पर देर हो चुकी थी। पेड़ों के बीच पहले एक, फिर दो, फिर पूरा झुंड इन्फेक्टेड दिखाई दिए। उनके बीच से धीरे धीरे एक अल्फा बाहर निकला। जेमी ने तुरंत स्पाइक का हाथ पकड़ा और उसे जंगल के अंदर खींच लिया। पीछे से पूरा झुंड उनका पीछा करने लगा। उनके चलने का अंदाज अजीब और डरावना था, मानो इंसान से भी तेज दौड़ सकें। जेमी तुरंत तीर चलाने लगा, लेकिन स्पाइक कांप रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। उसका कोई भी तीर निशाने पर नहीं लग रहा था। जेमी ने चिल्लाकर कहा, ध्यान रख, सांस पकड़, इस तरह तीर छोड़। पर स्पाइक के मन पर डर हावी हो चुका था। किसी तरह दोनों दौड़ते दौड़ते एक पुराने टूटे फूटे घर तक पहुंचे। उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर इन्फेक्टेड दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ऊपर चढ़े और रास्तों को बंद कर दिया। जेमी वहीं लेट गया। उसकी सांसें तेज थीं। थकान से उसका चेहरा खाली सा लगने लगा था। रात में उन्होंने बाहर से देखा, अल्फा दूर खड़ा उनकी तरफ सीधी नजर गड़ाए था। जेमी ने समझाया, ये बाकी जैसे नहीं है, इससे लड़ना नामुमकिन है। हमारे ये तीर इसके सामने कुछ भी नहीं। स्पाइक की डर से आवाज कांप गई। तो अब हम क्या करेंगे? जेमी ने शांत पर ठंडी आवाज में जवाब दिया, अब बस इंतजार। स्पाइक ने धीरे कहा, पापा माफ करना, मैं बहुत डर गया। जेमी ने उसका कंधा थामा और हल्की हंसी हंस दी। पागल है, तूने बहुत अच्छा किया। तेरे पीछे इतना बड़ा झुंड पड़ा हो तो अच्छे अच्छों की भी फट जाती है। रात ठंडी और डरावनी थी। अचानक स्पाइक को एक सपना आया। उसने अपनी माँ को देखा। वो अंधेरे में डूब रही थी। स्पाइक हाथ बढ़ाता है, उसका नाम लेता है, लेकिन मदद करने से पहले ही माँ गायब हो जाती है। स्पाइक चीखते हुए जागा। उसी पल हकीकत भी और डरावनी थी। उसके नीचे का कमजोर फर्श अचानक से टूट गया। दोनों ऐन वक्त पर बच निकले। इस हादसे ने उन्हें और पक्का यकीन दिला दिया, अब एक सेकंड भी और यहाँ नहीं रहना चाहिए। उन्हें वापस अपने कस्बे आइलैंड लौटना ही होगा। किस्मत से समुद्र का पानी कम हो गया था। एक पतली सी पगडंडी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। दोनों चुपचाप तेज कदमों से उसी रास्ते पर बढ़े। सामने उनका प्यारा आइलैंड साफ दिखाई देने लगा। पहुंचकर दोनों ने लंबी सांस ली, जैसे मौत से बच निकले हों। पर राहत ज्यादा देर नहीं रही। अचानक जंगल से ढेर सारे पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गए। कुछ गड़बड़ है, स्पाइक बुदबुदाया, और तभी अल्फा पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ता नजर आया। दोनों जान निकालकर भागे। आइलैंड का बड़ा गेट सामने दिख रहा था। वे चीखकर मदद मांगने लगे। दीवार पर खड़े गार्ड्स ने तुरंत तीर चलाने शुरू कर दिए, लेकिन वो तीर अल्फा को गिरा भी देते तो वो फिर उठ जाता। वह लगातार उनका पीछा करता रहा। स्पाइक का पैर अचानक जवाब दे गया। दोनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। अल्फा बस कुछ ही कदम दूर था। तभी दीवार पर खड़े गार्ड्स ने आग में लिपटा एक तीर छोड़ा। वो सीधा अल्फा के दिल में लगा। अल्फा जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। युद्ध खत्म हो गया। जेमी और स्पाइक को कस्बे के अंदर लाया गया। लोग उनका स्वागत करने लगे। चारों तरफ खुशियों का शोर था। स्पाइक के लिए तो जश्न तक रखा गया। जेमी सबको गर्व से बताने लगा कि कैसे उसके बेटे ने इन्फेक्टेड का सामना किया। पर इस शोरगुल के बीच स्पाइक का ध्यान कहीं और था। उसने देखा उसका पिता चुपके से एक औरत के साथ कहीं जा रहा था। जिज्ञासा में स्पाइक उनका पीछा करने लगा। तब उसने देखा वे दोनों
एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। स्पाइक के लिए सब कुछ जैसे रुक गया हो। उसने अपने पिता को दूसरी औरत के साथ देखा और अंदर ही अंदर वो बुरी तरह टूट गया। भीड़ में तालियां, नाच गाना, जश्न, पर उसके दिल में सिर्फ चुभन और अकेलापन। वो चुपचाप वहां से निकल गया, अकेला, उलझन और गुस्से से भरा हुआ। घर पहुंचा तो सैम मिला। वो उसके पास बैठ गया और धीरे से पूछा, माँ कैसी है? सैम ने उसे भरोसा दिलाया, ठीक हो जाएंगी। पर स्पाइक अब और चुप नहीं रह सका। उसने मन की सारी बातें कह डाली। ये जश्न झूठा है, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, पर असलियत ये है मैंने तो बस एक इन्फेक्टेड को मारा था, बाकी वक्त मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं हीरो नहीं हूँ। उसने वो सब भी बताया जो उसने जंगल के बाहर देखा था, खासकर वो दूर जलती आग। ये सुनते ही सैम का चेहरा बदल गया। उसने धीरे धीरे बताया, ये आग अगर अब भी जल रही है तो इसका मतलब है डॉक्टर केसन जिंदा हैं। वो कभी बहुत बड़े डॉक्टर थे, लेकिन सालों पहले इस दुनिया से कट गए। स्पाइक की आंखों में चमक दौड़ गई। डॉक्टर? पर अब तो कोई डॉक्टर बचा ही नहीं। सैम ने चुप्पी साध ली और कुछ बताने से मना कर दिया। अगले दिन जेमी नशे में धुत घर लौटा। खामोशी और दूरी अब स्पाइक से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने पहली बार बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप जानते हो वहां एक डॉक्टर है, माँ की जिंदगी शायद बच सकती है, लेकिन आप उन्हें वहां ले जाने की जगह रात रात भर दूसरी औरतों के साथ घूमते हो। जेमी आग बबूला हो गया। उसने कहा, तू समझता है डॉक्टर तक पहुंचना आसान है? सालों पहले मैं गया था, केसन को देखा, वो लाशों के ढेर को जला रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं, वो मौत से डरता नहीं। वो आदमी खतरनाक है, पागल है। स्पाइक चिल्लाया, तो माँ को क्या हो रहा है ये तो बताओ। जेमी बोला, सच कहूं मैं खुद नहीं जानता। ये सुनते ही स्पाइक के सब्र का बांध टूटा। गुस्से में बोला, आपको माँ की फिक्र नहीं, बस अपनी मौज मस्ती चाहिए। और फिर बाप बेटे में जोरदार लड़ाई हुई। आखिर में स्पाइक गुस्से से घर छोड़कर निकल गया। उस रात स्पाइक ने कुछ ऐसा किया जिसने सबकी नींद उड़ा दी। उसने गांव के राशन स्टोर में आग लगा दी। धुआं, अफरा तफरी, लोग डर के मारे दौड़ने लगे। हर कोई पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। इसी उथल पुथल में स्पाइक ने अपनी माँ को उठाया और चुपके से गांव से बाहर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य साफ था, डॉक्टर केसन तक पहुंचना। दोनों माँ बेटे जंगल में रुके, एक छोटा सा कैंप बनाया। स्पाइक बोला, माँ आप सो जाइए, मैं जागकर पहरा दूंगा। लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी सो गया। उसी वक्त एक इन्फेक्टेड रेंगते हुए उन तक पहुंचा, बस कुछ कदम दूर, और अचानक कोई और उसे मार गिराता है। सुबह जब स्पाइक उठा, वो लाश वहां पड़ी थी। न उसे याद था कि किसने मारा, न इसला, उसकी माँ को। लेकिन अजीब बात यह थी कि इसला को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा, मानो उसी ने उस इन्फेक्टेड को खत्म किया हो। कुछ देर बाद जंगल के एक हिस्से में जब इन्फेक्टेड ने हमला किया, तब एक अजनबी सिपाही आया। वो गोली चलाता रहा और गैस भरे पेट्रोल पंप में आग लग गई। इसी आग में पूरा झुंड मारा गया। उसका नाम था एरिक। उसने खुद ही कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि लगता है तुम आइलैंड के हो, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। माँ को उठाकर वो उनके साथ चल दिया। रास्ते में उसने बताया कि उसका जहाज तूफान में डूब गया था, सिर्फ वो ही जिंदा बचा। उसने स्पाइक को अपना फोन भी दिखाया जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर थी, लेकिन फोन की बैटरी खत्म होते ही उसने गुस्से में फोन फेंक दिया। उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। इसला, स्पाइक की माँ, थोड़ी सुधरी, पर तभी उसे आवाज सुनाई दी जो उसे खींचकर एक पुरानी ट्रेन तक ले गई। अंदर जाकर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने सोचा भी न था। एक इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट औरत दर्द में तड़प रही थी। इसला दौड़ी और उसकी मदद की। जल्द ही एक बच्चे का जन्म हुआ। झटका तब लगा
जब माँ इन्फेक्टेड बनकर छलांग मारती है इसला पर, एरिक ने किसी तरह उसे बचाया। उसने कहा, इस बच्चे को छोड़ दो, ये खतरा है। पर इसला ने इनकार कर दिया। उसने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। ये सुरक्षित है, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। अल्फा और डॉक्टर तभी पेड़ों से एक अल्फा निकल आया। उसने पल भर में एरिक को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसला और स्पाइक भागे, लेकिन जैसे ही अल्फा उन पर झपटा, एक आदमी आगे आया, डॉक्टर केसन। उसने एक पाइप से उड़ाकर अजीब सी डांट फेंकी। डांट सीधा अल्फा को लगी और वो बेहोश हो गया। केसन बोला, मेरे साथ चलो। जंगल के अंदर उसने उन्हें अपनी जगह दिखाई। वहां एक पिरामिड जैसी दीवार बनी थी, इंसानों की खोपड़ियों से, हर खोपड़ी करीने से रखी हुई। एरिक की लाश जलाई गई, उसकी खोपड़ी स्पाइक को दी गई और कहा गया, इसे ऊपर रख दो। स्पाइक आज्ञाकारी की तरह कर गया। वो अभी भी शॉक में था। फिर केसन ने इसला की जांच की। उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें कैंसर है, बहुत फैल चुका है, अब कोई इलाज नहीं। स्पाइक तड़प उठा, नहीं, कुछ करो, माँ को बचाओ। लेकिन इसला आना जानती थी अंत करीब है। उसने स्पाइक को गले लगाया, उसे समझाया और बच्चे को उसके हाथ में दिया। केसन ने उसे बिना दर्द की मौत देने का ऑफर दिया। इसला ने हामी भरी। शांति से, बिना डर के वो चली गई। स्पाइक दूर खड़ा बच्चा पकड़े देखता रहा। थोड़ी देर बाद केसन ने उसकी माँ की खोपड़ी उसे दी। स्पाइक ने उसे पिरामिड पर रखा और फुसफुसाया, माँ, मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा। सुबह होते ही अल्फा फिर वापस आ गया। इस बार बेहद गुस्से में केसन ने स्पाइक और बच्चे को छुपा दिया, पर अल्फा ने केसन को पकड़ लिया। उस पल स्पाइक ने साहस किया। उसने एक दवा से भरा भाला अल्फा में घोंप दिया। अल्फा बेहोश हो गया और केसन की जान बची। केसन बोला, तुम अब अकेले आगे बढ़ो। स्पाइक का इस दिन चलता रहा और फिर अपने कस्बे के गेट तक पहुंचा। उसने बच्चे को छोड़ा, साथ में एक नोट लिखा, मुझे मत ढूंढना, बस इस बच्चे का ख्याल रखना। इसका नाम इसला है। समुद्र के उस पार जेमी अपने बेटे को पुकार रहा था, स्पाइक। पर लहरों के शोर में उसकी आवाज गुम हो जाती। उसका बेटा अब बहुत दूर जा चुका था। जंगल में अकेला स्पाइक आग पर मछली भून रहा था। तभी और इन्फेक्टेड आ गए, पर अब वो पहले जैसा डरा सहमा लड़का नहीं था। उसने अपने पिता की सीख याद की और बारी बारी सबको तीर मार गिराए। तभी कोई और आदमी वहां आया। उसने स्पाइक की तारीफ की और कहा, अगर तुम अकेले हो तो हमारे साथ चल सकता है, हमारे पास जगह है। और इस तरह स्पाइक को नया घर मिल गया।